आप ये सोच के नहीं पढ़ रहे होते कि आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, आज हम राष्ट्रपति को समाप्त करेंगे, आज राष्ट्रपति से कुछ नहीं बचेगा, ना ही पीटी में और ना ही मेंस में। क्या इतना सोच के चैप्टर उठाते हो? नहीं उठाते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट लेके आते हैं और उनकी भी जो लेके नहीं आते। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी, जो वर्ड का यूज किया जाता है ना, उससे ऊपर के लेवल की, जिसको कहते हैं एक्टिव स्टडी। आपने थंबनेल में जो देखा होगा, जो पिक्चर आपने क्लिक किया है, ये है एक्टिव स्टडी और इसके बीच में आता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, हम लोग यहीं पे बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। एक्चुअली आपको पता है, जितने लोग फॉर्म भरते हैं ना, उनमें से 80% तो फाइट में ही नहीं है। यह बात उनको भी पता है कि वो फाइट में नहीं है। अब उनको मालूम है फाइट में नहीं है, लेकिन अब 4 साल 5 साल करेंगे क्या? तो पढ़ रहे हैं। 4 साल 5 साल क्या करेंगे? तो पढ़ रहे हैं। घर पे भी पता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, और वो एक्चुअली एक्टिव स्टडी का पार्ट ही नहीं है। वो एक्टिव स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, वो बस पढ़ दे रहे हैं। कहते हैं ना, कई बार जब घर वाले गुस्साते हैं तो कहते हैं कि पढ़ रहे हो कि पढ़ दे रहे हो हमारे लिए। तो वो एक्चुअली पढ़ दे रहे हैं। इसमें बहुत अंतर है, ये अंतर समझना पड़ेगा। जो एक्टिव स्टडी है ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, फिर कुछ बचता ही नहीं है। और 5% स्टूडेंट ही ये काम करते हैं। आप देखते हो प्रीलिम्स के अंदर कुछ ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, हमेशा कट ऑफ को लेके परेशान रहते हैं। वो इनके अंदर नहीं है। जो रियली में सीरियस और जेन्युइन स्टूडेंट है ना, वो एग्जाम देने के बाद 1-2 दिन सर्वे किया, उसको समझ में आ गया, पास कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर रहे, अगले एग्जाम के लिए लग गए। बीच में टाइम बर्बाद करने की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब फाइनल सिलेक्शन तो कम लोगों का होता है, प्रीलिम्स के अंदर कुछ आ जाते हैं, तो उनको लगता है अच्छा हमने तो पीटी निकाल दिया। पीटी निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिव स्टूडेंट के अंदर आ गए, निकल गया। ठीक है, मतलब आप बेहतर हैं, जो और हैं उनसे बेहतर। पीटी तो एक बार भीड़ छाटा जाता है, जो भीड़ है ना वो हटाया जाता है। अब यहां से बस आपने 1 नंबर सीन किया, 2 नंबर सीन किया, इसके बाद मेंस होगा, तब इंटरव्यू होगा। तो यहां पे जो रहते हैं ना, उनके अंदर वो गट्स है। जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं वहां पे गट्स है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में 1 नंबर से छट गए तो नहीं हुआ सिलेक्शन, 2 नंबर से नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने वाले नहीं, वो है पढ़ने वाले। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्टिव स्टडी होता क्या है, और इसको कैसे कोई नहीं करता है। नहीं करने के लक्षण भी तो जानने होंगे ना, कि आखिर हम कैसे कहेंगे कि हम एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हम सक्रिय रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे। इसके कुछ सिम्टम्स होंगे, एक बार देखिए सिम्टम्स हैं कि नहीं आपके अंदर। पहला, पढ़ लेंगे टाइप बात, अच्छा आज नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अच्छा पहले ये कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। पढ़ना ही तो है पहला। दूसरा, जगह जगह पे हल्ला करना, अरे समझ नहीं आता, याद नहीं आता, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही दिक्कत है पढ़ाई में। तीसरा, आजकल तो सेटिंग होता है, हम लोग का कहां से हो सकता है, एकदम फेयर रिजल्ट तो आता ही नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं सब सेटिंग से आते हैं। चौथा, किताब उठाया पढ़ लिए, कल कुछ उठाया पढ़ लिए, परसों कुछ उठाया पढ़ लिए, कभी लुसेंट पढ़ रहे हैं, कभी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ लिए। तो ये तो सबसे बड़ा एक सिम्टम है। हमने पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ लिया, और उसके बाद पढ़ लिए, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए, फिर कभी तीसरे को पढ़ लिए। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। जो आप में से अगर कुछ ऐसे होंगे जो पहले से आखिरी पेज तक जाते होंगे, वो भी इसी के अंदर आएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, रगड़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को कि जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्योंकि ऐसा करके भी तो फेल कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, एक्चुअली नहीं आएंगे। वो भी तो फेल कर रहे हैं, वो भी तो सही टक्कर नहीं दे रहे हैं, तो एक्टिव पढ़ाई नहीं है वो। ये सब सिम्टम्स है ना आपस में, मतलब
ज्यादा बातें करना, सोशल मीडिया पे बिना काम का समय बर्बाद करना, एक दूसरे की बात ज्यादा करना, वो ज्यादा पढ़ रहा होगा, हम कम पढ़ रहे हैं, ये सोच के परेशान होना। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा। 5 साल हो गए पढ़ाई करते करते, और जो एकदम से इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट है उस पर कमांड ही नहीं है। 4-5 साल अगर आपके, 2 साल भी आपके पढ़ाई के हो गए, 2 साल भी, 1 साल तक चलो माफी है, 2 साल भी आपने अगर पढ़ा है, इसके बाद कोई आपसे सवाल करे और आसान सा सवाल हो, वो आपसे अगर छूट रहा है और आप कहते हो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमको तो याद ही नहीं रहता है, अगर ऐसे में आप हैं तो आप डेफिनेटली इस कैटेगरी के अंदर तो हैं ही नहीं। देख लीजिए सिम्टम कहीं मिल रहा है, अगर मैच कर रहा है तो आप रिजल्ट देने वाली कैटेगरी के अंदर नहीं है। एक बड़ा तबका, कितना परसेंट का, लगभग 80% के ऐसे तबके हैं जो शौकिया इसमें लगे हुए हैं, उनको लगता है कि हम रिजल्ट ले आएंगे, हमारा एग्जाम हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा। अच्छा, ये आज न कल वाले भी, अच्छा इस बार नहीं हुआ ना, इस बार तो सेल्फ स्टडी से नहीं हुआ, अच्छा इस बार इतना नंबर आया, अगली बार तो पक्का आ जाएगा। हमारा आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स में बढ़िया पकड़ है, थोड़ा सा साइंस ठीक करेंगे तो हो जाएगा, साइंस थोड़ा ठीक है आर्ट्स को कर लेंगे। हमें ना हिस्ट्री याद ही नहीं होती, हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं। आर्ट्स वाले कह रहे हमको तो साइंस में पकड़ ही नहीं बन रहा, 4 साल से पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल क्या, ये सिम्टम्स हैं, अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप रोगी हैं और आप एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे, स्मार्ट को तो भूल ही जाइए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको इस कैटेगरी के अंदर आना है, एक्टिव स्टडी वाले ग्रुप के अंदर आना है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए है क्या कि स्मार्ट स्टडी भी इसी का पार्ट है। क्योंकि एक्टिव स्टडी क्या करता है, कोई भी किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, इंटायर सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक, उसको एक्टिवली पढ़िए, एकदम पूरे होशो हवास में पढ़िए। अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ लिया ना, तो 1 घंटा लग रहा है कि 5 घंटा लग रहा है। आपने जब राष्ट्रपति को पढ़ा, आपको पता है ये राष्ट्रपति का टॉपिक पीटी के अंदर भी है, आपको पता है ये राष्ट्रपति का टॉपिक मेंस के अंदर भी है, तो ये पढ़ा और कहानी खत्म। अब सवाल है कि ये कैसे होगा, मन में तो आएगा ये होगा कैसे। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो। लग रहा है ना बचकानी बातें कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और हमको राष्ट्रपति के बारे में पता ही नहीं है, नहीं पता है। आप ये सोच के नहीं पढ़ रहे होते कि आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, आज हम राष्ट्रपति को समाप्त करेंगे, आज राष्ट्रपति से कुछ नहीं बचेगा, ना ही पीटी में और ना ही मेंस में। क्या इतना सोच के चैप्टर उठाते हो? नहीं उठाते। अगर उठाते तो 2 साल के बाद भी राष्ट्रपति से जुड़े सवाल आपसे नहीं बनते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो समझ में आ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति है एक एग्जाम्पल है, मॉनसून एक एग्जाम्पल है, भारत के पर्वत। आपने कभी यह सोचा कि आज भारत के जितने भी पहाड़ हैं उन सब को पढ़ जाएंगे, उनके सारे पीक को पढ़ेंगे, पीटी में जितना सवाल आया है सारे का सारे सवाल से गो थ्रू होंगे, बाद में कुछ बच जाएगा ऐड करेंगे, लेकिन आज ने इसको खत्म कर देंगे। कितना ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिस पे आपने ऐसे सोचा है? नहीं सोचा है। वो जब जैसे ही आप सोचेंगे ना, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। इसको सोचने की जरूरत, स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है स्मार्टली आप अपने जो पढ़ाई है उसको प्लान करते हैं, और जैसे ही आप एक्टिव हो जाते हैं। और अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, रख दिए, पढ़ के रख दिए। अब फिर कल संसद पढ़ेंगे और उसको रख दिए, फिर कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर रख दिए। ये एक सामान्य तरीका है जिसको सामान्य छात्र फॉलो करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र होते हैं वो एक्टिवली पढ़ाई करते हैं। और अब मैं एक ही को पकड़ के चल रहा हूं, राष्ट्रपति, उन्होंने उसको पढ़ा, उन्होंने प्रीलिम्स के सारे सवाल देख लिए,
कई बार क्या होता है, टॉपिक पढ़ने के पहले प्रीलिम्स का सवाल देखते हैं, मेंस का सवाल देखते हैं, और ये होना चाहिए। आप लोग अगर ये आदत डाल दें कि प्रीलिम्स के सवाल पहले देख लें, मेंस में आए हुए सवाल पहले देख लें, तब टॉपिक पर जाएं, वो टॉपिक पहले बार में आपका हो जाएगा, कहीं नहीं जा रहा। सॉरी, वो टॉपिक पहली बार में आपका हो जाएगा स्मार्ट स्टडी, क्योंकि आप एक्टिवली उस टॉपिक को पढ़ के खत्म करना चाहते हैं। प्लानिंग तो अपने आप हो जाएगी, तो छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम है, प्लानिंग अपने आप हो जाएगा। पहले प्रीलिम्स और पहले उसका पढ़ तो लो क्वेश्चन, उसके बाद देखो पढ़ के। नए स्टूडेंट अगर नए चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर उनका पहली बार में हो जाएगा। तो आपने उसको पढ़ा, पीटी के सारे सवाल फिर से देखें, मेंस के सवाल देखें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको नोट किया, और कहानी खत्म। अब ये हो गया रिवीजन का चैप्टर खत्म, कहानी कुछ नहीं बचा, क्योंकि मेंस के सारे सेक्शन आपने देख लिए, सारे पॉइंट्स देख लिए, इसके सारे देख लिए, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये होता है एक्टिव स्टडी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो एक्टिव स्टडी करने के लिए कुछ फॉलो, और जो सिलेक्टेड होते हैं वो करते हैं, ब्रश करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। पढ़ने के दौरान वो सारा, जब पढ़ने के दौरान जैसे ही चैप्टर उनके सामने आया ना, अच्छा मेरा जो ना बायो का सेक्शन कमजोर है, मान लो किसी को लग रहा है, वो बायो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बाहर निकालेंगे सीधा। अच्छा ये सेक्शन है जहां से अधिक सवाल आता है, तो जहां से अधिक सवाल आता है पहले उसको करेंगे। उस चैप्टर्स को उठाना शुरू किया, पहले क्वेश्चन देखा, फिर उसको उठाया, पढ़ा, जो दिक्कत हो रही है उसको जो दिक्कत हो रही है उसको नोट कीजिए, उसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए। ऐसे नहीं कि इंटरनेट पे गए और बहक गए इधर से उधर, क्योंकि इंटरनेट पे जिस दुनिया के अंदर जाएंगे उधर ही बहुत कुछ है, कितना पढ़ोगे उस पे? आखिर यूट्यूब पे, गूगल पे कितना पढ़ेंगे? आपको पढ़ना क्या है ये पहले तय होना चाहिए। तो अब आपने कर लिया, अब किताब में समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, हम गूगल सर्च कर लेंगे। हम यूट्यूब पे, बेहतर है कि गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब से भी अच्छा है। नहीं ज्यादा गंभीर टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई अच्छे टीचर समझा रहे हैं, वहां पे जाके समझ लीजिए। तो उसको समझ लिया, और आप ये समझ कैसे रहे? एक्टिवली, क्योंकि आपने नोट किया, पढ़ा, उसके बाहर भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आज उसको आपको समझना है क्योंकि टॉपिक समाप्त करना है। तो आप चले गए और वहां पे भी जाके देख रहे हैं, उससे जरूरत जो कुछ पॉइंट, क्योंकि अधिकांश तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ पॉइंट्स उसको आपने नोट कर लिया या समझ लिया, तो हो गया ना वो चैप्टर। इस तरह से जब आप अपने पढ़ाई को प्लान करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 2 महीने, 2 महीने मुश्किल से। 2 महीने के बाद आप उस स्टेज में आ जाएंगे जहां पे कुछ नया नहीं बचेगा। और एक और बात समझ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में काम आएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी में काम आएगा, साइंस के सेक्शन पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के अंदर काम आएगा, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तो इंटरनेशनल रिलेशन और मैपिंग में वो भी दिखेगा आपको। कई सारे एस्पेक्ट अलग अलग जगह मर्ज हो जाते हैं, ज्योग्राफी में तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिखेगा, ये काम नहीं आना है आगे। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टूरिज्म के बहुत सारे स्पॉट आप वहां पढ़ चुके होंगे। जो एक्टिवली पढ़ाई करते हैं वो जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं उसको तुरंत मैप पे देख लेते हैं, तुरंत गूगल इमेज में देख लेते हैं, इमेज में देखते दिमाग में छप गया, तो उसको, क्योंकि उनको समाप्त करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पढ़ के रख दिया और 2 साल के बाद भी आपको अभी राष्ट्रपति समझ नहीं आ रहा, 2 साल के बाद भी भारत के सभी पहाड़ क्लियर नहीं है, 2 साल के बाद भी भारत की सभी नदियां क्लियर नहीं है। अरे भाई, तो अभी भी नहीं क्लियर है तो अब कब क्लियर होगा? तो एक्टिव स्टडी का पार्ट बनिए, जो पढ़िए एक्टिवली पढ़िए, बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। अब वो हो गया आपका। अब आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है, यानी उसको आपने एक्टिवली पढ़ के समाप्त कर दिया, अब वहां से आप निश्चिंत हैं। अब उसको रिवीजन मोड में डाल दीजिए, नया टॉपिक उठाइए, फिर पूरा नए टॉपिक को एक तरह से स्कैन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग स्केचिंग कीजिए। स्केचिंग करके फिर जाके क्या करना है आपको, अब उसको फिर से उसी मोड में डालिए जैसे पहले वाले को डाला था। सारा एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए, प्रीलिम्स मेंस में, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो, नहीं तो पीटी का देखिए, फिर उसको उसी तरह से पढ़िए, तैयार कीजिए, बंद कीजिए। और इस तरह से जब कर लोगे ना तो इतनी गंभीरता के साथ वो तैयारी होगी, एक तो आपका दिमाग भी नहीं भटकेगा और टाइम में भी आपके अंदर इतना पैशन आ जाएगा कि 6 नहीं हम 8 घंटा पढ़ के जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। समझ में आ रहा है? और वो जो पढ़ाई होगी ना वो आपको 1% 2% की कैटेगरी में नहीं, वो रिजल्ट लाने, फाइनल रिजल्ट, मेंस इंटरव्यू नहीं, फाइनल रिजल्ट की कैटेगरी में आपको लेके आ जाएगा।